बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। इमरान खान ने 26 नवंबर को अपने तमाम कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। इमरान खान का ये ऐलान कि रावलपिंडी पहुंचना है, रावलपिंडी में उन्होंने जो है इस्लामाबाद की तरफ धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन इमरान खान साहब तीसरी बार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पहले 25 मई के वाकयात हमने देखे थे, उसके बाद रिसेंटली अक्टूबर के अंदर ये बात हुई थी और अब एक बार फिर इमरान खान ने नवंबर तक के लिए ये कॉल दे दी है। अब इस कॉल से क्या होगा? क्या पाकिस्तान की आवाम का फायदा होगा? पाकिस्तान की आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, मुसलसल वो महंगाई में है, मईशत पाकिस्तान की डूब चुकी है, मुआशी पहिया इस वक्त पाकिस्तान का स्टक हुआ पड़ा है। लेकिन इस वक्त हमारे हुक्मरान, वो हुकूमत में हूं या वो अपोजिशन में हूं, वो आवाम के लिए सोचने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च की वजह से महंगाई में इजाफा होगा, जिम्मेदार कौन है? बदअमनी होगी, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इमरान खान साहब को पहले भी गोलियां लगी हैं वजीराबाद में, तो उस वाकये के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि इमरान खान साहब पर क्या दोबारा हमला हो सकता है? थ्रेट्स भी उनको जारी कर दिए गए हैं। इन थ्रेट्स के बाद क्या उनका लॉन्ग मार्च के लिए निकलना बेहतर है? और दूसरी बात, क्या इससे आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा ये कि उनके पास एक और ऑप्शन इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर जाने का, और इस वक्त वो उसकी हामी भर चुकी है। आरिफ अलवी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हम पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं। असद उमर भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पार्लियामेंट में जाने के उनके हामी है। तो क्या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का मतलब इंतखाबात का जो मुतालबा है वो पूरा हो पाएगा, या इमरान खान साहब अपने मुतालबात में कामयाब नहीं हो पाएंगे? अगर तो अपने मुतालबात में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन होगा? इसी पर आज बात करते हैं। बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। शाहीन शफीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नईमुन निसा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईमुन निसा से मैं आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूंगा, बताइएगा इमरान खान साहब तीसरी बार लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, क्या समझती है आवाम का फायदा है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, आवाम जिस तरह आपने देखा कि पहले भी हालात खराब हुए, क्या समझती है लॉन्ग मार्च के हवाले से? जी, लॉन्ग मार्च तो एक जमहूरी हक है और वो एक खास मकसद के लिए है। जो महंगाई है, महंगाई इस हुकूमत की नाअहली की वजह से है। मईशत गिर रही है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, वो इनकी नाअहली की वजह से है। इनका मकसद सिर्फ लूट मार करना है, अपने केसेस खत्म करने थे, इन्होंने चोरी बाजारी करनी थी और इन्होंने कोई ना कर्जे उतारे हैं और ना ही मईशत को ऊपर आने के लिए कोई स्ट्रगल की है। किसान हैं, हर रोज वो स्ट्राइक कर रहे हैं और देखें तो इंडस्ट्रीज बंद हैं, यानी हर तरफ बुरा हाल है हर लिहाज से, और इन्होंने कर्जे बहुत ज्यादा उठाए हैं जो पे नहीं कर रहे। तो इमरान खान जो है, जो लॉन्ग मार्च की द्वारा उन्होंने तीसरी मरतबा कॉल दी है, असल में हल भी एक ही है, एक ही रास्ते से है कि इलेक्शन द्वारा करवाए जाए ताकि मईशत मजबूत हो। जब तक स्टेबल हुकूमत नहीं आती है, जमहूरियत बहाल नहीं होती है, कोई अवाम के मैंडेट के मुताबिक जब तक हुकूमत नहीं आती है, उस वक्त तक मईशत कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए कि जो है बाहर की हमारी जो पाकिस्तानी हैं वो भी भेजते हैं और अवाम को पूरा इत्मीनान होता है। इस वक्त पोजीशन ये है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, अगर अवाम की कुछ पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है तो वो भी उन्होंने निकलवा लिया है और अवाम जो है गैर मुतमईन हो चुकी है कि भाई उनको कोई तसल्ली नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है कि ये जो कुछ है ये लूट कर दो। ये बताइएगा कि इसका बेसिक मकसद क्या है लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च से क्या खान साहब हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ यही कि नए इंतखाबात करवाए जाएं और
ताकि सही जो है ये दिवालिया जो हो रही है हुकूमत ये खत्म हो जाए, हुकूमत पाकिस्तान बच जाए। अच्छा, हमने देखा 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की है, 3.5 साल के अंदर वो मईशत को बेहतर नहीं कर सके। आपने देखा महंगाई का 3 साल में इन्होंने किया क्या है? 3 साल में इन्होंने क्या आवाम को दिया? जो सवाल करने दे। नहीं, 3 साल में इनसे पूछे कि 3 साल में इन्होंने आवाम को क्या दिया? 3 साल में अब जो नवंबर की जो उन्होंने 26 नवंबर की कॉल दी है, उस कॉल में इमरान खान साहब के हाथ में डुबकी होगी और सारी आवाम नाच रही होगी। शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम आपसे क्वेश्चन नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये जमहूरियत का बात कर रहे हैं। जमहूरियत अभी इन्होंने कहा कि हर एक को हक है जमहूरियत, इस तरह जमहूरियत का करने के लिए, तो जमहूरियत के तहत तो ये निकल रहे हैं बाहर। ये कहते हैं हमें हक है, हम जमहूरियत में है, हमें मिलना चाहिए हक, हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम हो चुका है, इन्हें ये नहीं पता सड़कों की हालत क्या है। साहिबा मुझे जरूर से बात करने दे। मैडम, ये आपसे क्वेश्चन है कि 3.5 साल आपकी हुकूमत रही है गवर्नमेंट, और खान साहब ने कोई मईशत को ठीक नहीं कर सके, महंगाई कहां से कहां थी, तो अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर आपके पास क्या मुआशी प्लान होगा कि आप पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकेंगे? देखिए, 3.5 साल इमरान खान साहब ने बहुत काम किए हैं, प्रोग्रेसिव काम किए हैं। वो एक नहीं, काफी तादाद में है, बेशुमार है। हर मैदान में, तालीम के मैदान में, ज़राअत के मैदान में, इंडस्ट्रीज में उन्होंने हर चीज जो तरक्की की है, और बड़ी पॉलिसीज उनकी बहुत कामयाब पॉलिसीज थी। और 6 उनका 6 पर पहुंच चुका था, लेकिन इस वक्त इनकी ये 0 की तरफ जा रहे हैं। और महंगाई आलमी थी, आलमी मंडी की महंगाई थी, इमरान खान साहब ने पैदा नहीं की थी। ठीक है जी। अब साहिबा, आप सुन रही हैं उनकी बात, वो कहते हैं महंगाई आलमी थी, इमरान खान ने कोई 3.5 साल में महंगाई नहीं की है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, वो कह रही है, अब आप बताए ना, क्योंकि आप तो लीड करें, बेशक मैं बैठा हूं, लेकिन आप बताइए। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त हमारी 2013 से लेकर 18 तक हुकूमत थी, उसमें घी का पैकेट 130 रुपए था, अब 600 रुपए के करीब है। तो महंगाई कब हुई? इनके 3 साल के दौरान में। आटा जो कि 35 रुपए था, वो इस वक्त 100 रुपए है। महंगाई कब हुई? जब इन्होंने 3 साल गुजारे हैं। 3 साल के अंदर इन्होंने किया क्या है? 70 साल की हुकूमत में आप देख लीजिए, सबको देख लें, सब लीडरों को देख लें कि सब लीडरों ने कौन कौन से काम किए हैं, और इनको भी देख लीजिए कि इन्होंने 3 साल में क्या किया है। ये कहते हैं हमने 3 साल में तालीम के लिए काम किया, सेहत के लिए काम किया। अरे क्या काम किया? आपसे ना कोरोना संभला गया, ना आपने डेंगू संभला गया। आपने किया क्या है जो आप दूसरों से कह रहे हैं? आप आपने जो कमी पेशी रह गई, वो आपने डॉगमा शुरू कर दिए कि जनाब हमारा हक है। इनका तो सारा हक है, क्योंकि ये चोर अब ये कहते हैं कि वो सारे जो है सब अपने अपने जो चोरी है वो छुपाने के लिए बाहर बैठे हैं। इनसे पूछिए कि आपके लीडर ने क्या चोरी नहीं की, आपके लीडर ने जो कसूर किया वो किसी ने भी नहीं किया है। चले मैडम, ये बताइएगा, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि इमरान खान साहब तीसरी बार लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। इससे किसका नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि इससे आवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है। लॉन्ग मार्च में ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, चाहे इनके पास 10 बंदे हों या 14 बंदे हों, उसमें लोगों का आना जाना, बच्चों के स्कूल का, जिस तरह से एम्बुलेंस होती है उसका, हर तरह का नुकसान है। पता नहीं, दरअसल बात ये है कि इन्होंने ये कभी भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा इमरान खान साहब ने, और ना इनकी पूरी पार्टी ने आज तक आवाम के लिए कुछ सोचा है। अगर ये आवाम के लिए कुछ सोचते तो शायद इतनी लंबी चौड़ी लॉन्ग मार्च ना रखते। अब होता क्या है, सारा दिन तो लोग घर में आराम करते हैं, जैसे ही शाम होती है पंडाल में आना शुरू हो जाते हैं, वहां डेक बजना शुरू हो जाता है। उन्हें ये नहीं पता चला कि अजान हो रही है, उन्हें ये नहीं पता कि नमाज का टाइम है, और वो शुरू हो जाते हैं वहां पर डुबडुबी ले लेते हैं। इमरान खान साहब लोगों को नचाना शुरू कर देते हैं। साहिबा, लॉन्ग मार्च तो उनके दौर में हुए थे, नून लीग ने भी लॉन्ग मार्च निकाले थे, पीपल्स पार्टी बिल्कुल किए थे, मगर इस तरह के नहीं हुए थे, इस तरह के नहीं हुए थे जिस तरह की ये खुद कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि
हैं। क्या बात है इनकी, इन्हें तो शर्म नहीं आती बात करते हुए। अरे 4 गोलियां लगी कहाँ, इधर वो नीचे उतरने, उधर वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल कहाँ गए, अपने हॉस्पिटल में गए ताकि वहां पर छुप जाए सारी चीजें। आप बताएं, वजीराबाद से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, अगर 4 गोलियां लगी होती तो आधा खून तो वही खत्म हो चुका होता। ये अपने हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए आए कि सारे डॉक्टर उनके अपने हैं और वो पट्टियां चढ़ा देंगे। और हमने आज तक नहीं देखा कि किसी के पाँव में गोली लगी है तो प्लस्तर चढ़े हुए। पट्टियां तो जरूर होती हैं, प्लस्तर भी चढ़े हुए, और दोनों पहले जी एक पाँव में लगी, फिर दोनों पाँव में लगी। मैं हैरान हूँ कि उसके बाद 1.5 दिन बाद वो चलना शुरू हो गए। अरे जी मैं नहीं निसार साहिबा, आप बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा कि लॉन्ग मार्च हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च से ट्रांसपोर्ट आप बंद कर देते हैं, मेन शराय बंद कर देते हैं, तो नुकसान तो इससे आवाम का ही हुआ ना। तो ये खुद ही कर रहे हैं इस तरह। ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, यानी ये जो एहतजाज है ये अवाम का हक है, ये अवाम का हक है, जमहूरियत है। तो ये जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं, ये रजीम चेंज जो लेकर आए हैं, तो किस तरह लेकर आए हैं? इनका क्या राइट था? ये नाजायज हथकंडों से इन्होंने हुकूमत बनाई है अपनी, और ये काबू नहीं, बिल्कुल जायज बनी है हुकूमत बिल्कुल मेरिट पे आई है। उन्हें बात करने नहीं, जायज लेकर आई है, नहीं कोई नाजायज नहीं बनी। नाजायज हुकूमत आपकी थी जो आप लोगों ने बनाई, और 3 साल आप लोगों ने जो बंद खोला, लोगों को जीने का हक छीन लिया आपने। इस वजह से अब क्यों मजबूर कर रहे हैं? देखो, काटलाना हमला क्यों की है, और अरशद शरीफ को क्यों शहीद की है? वो हक बात करता था। इमरान खान सच बात करें, पुरअमन एहतजाज है, किस बुनियाद पर इन्होंने ये रास्ते बंद करते हैं, कंटेनर रखते हैं? 25 मई को जो है, मैं खुद डीजा पर थी, हम 23 घंटे के बाद पहुंचे थे यहाँ। 12 बजे यहाँ से चले हैं और वहाँ अगले दिन रात को 11 बजे पहुंचे हैं, और यानी रास्ते सारे बंद थे। खेतों में से हमारी गाड़ी मजबूत थी कुछ, तो हम खेतों में से निकल कर जोराबाद। अच्छा ठीक है, इनको शायद याद नहीं है, जब हमने भी किया था तो इन्होंने इसी तरह से कंटेनर लगाए थे। ये कोई नई बात नहीं है, आप नई बात सुनाइए अगर कोई आपके पास है तो। ये तो होता ही है, कंटेनर लगते हैं, लोग हुकूमत तो अपनी बचत करती है। और दूसरी बात, जहाँ तक ताल्लुक है, इन्हें ये ख्याल नहीं आता कि मेट्रो जो चल रही है, वो मेट्रो हम इसलिए बंद कर देते हैं कि ये लोग मेट्रो चलाते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं, तो हम नुकसान नहीं करते। ये कुर्सी नहीं छोड़ा। अच्छा, इन्होंने अपने ये बताइएगा क्या इमरान खान साहब को उनके नताइज हासिल होगी? क्योंकि हमने देखा कि 2 बार ऑलरेडी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, 25 मई को भी किया, अक्टूबर से 12 शर्मिंदगी होगी इंशाल्लाह, इन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। क्या समझती है कि क्या इंशाल्लाह इन्हें शर्मिंदगी होगी, और इंशाल्लाह इन्हें शर्मिंदगी होगी, रहेगी हमारा, इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शहीद शफीक से मुझे बात करने दे, मैं उससे बात कर लूँ, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा, बात कीजिएगा। नहीं मुझे इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च कामयाबी से हमकनार होगा। हम लोग मुसम्मम इरादे के साथ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कोई हम हंगामा आराई नहीं करेंगे। ये शर फैलाते हैं, यही शर फैलाते हैं। अच्छा, अगर आपका लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता फिर क्या ऑप्शन आपके पास इंशाल्लाह होगा? अल्लाह ताला की जात हमेशा मदद करती है, जो अपनी मदद खुद करता है। हमारा पाकिस्तान को बचाने के लिए है। शहीद शफीक साहिबा, आप बताएं, वो तो कहते हमारा मुतालबा आम इंतखाबात का, तो आप क्यों नहीं मान रहे उनके बाद इंतखाबात? मुझे ये बताइए कि इस तरह से लॉन्ग मार्च करके तो इंतखाबात नहीं होते हैं। हाँ, बैठ कर होते हैं कि बैठे बात करें तो लॉन्ग मार्च होगा ना, इस तरह से लॉन्ग मार्च खत्म करें। ये सब बैठे जिस तरह से बैठते हैं, सारी पूरी पार्टी बैठती है, फिर बात करें तो बात तो हो सकती है ना। ये लॉन्ग मार्च, मैं आपको एक बात बता दूं, इन्हें इतनी शर्मिंदगी होगी, इस दफा ये पहुंचे वाला इन्हें पता चलेगा किस तरह से ये पहुंचेंगे, पीछे से लोग गायब हो जाएंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोनों मेहमान साथ ही रहिएगा, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, उसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद और रुख करते हैं जी शाहीन शफीक साहब, आप बताइएगा। वही सवाल आपसे पूछ रहा था कि आम इंतखाबात की वो बात करते हैं, वो कहते हैं नजायज हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत है। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि अवाम की राय ली जाए, तो आप क्यों भाग रहे हैं अवाम की राय लेने से? हम तो नहीं भागे, लेकिन जो तरीका इनका है वो गलत है। जी कंटिन्यू। ये लॉन्ग मार्च करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये लॉन्ग मार्च करके अपनी चोरियां छुपाना चाह रहे हैं। जो इन्होंने घड़ी को जो चोरी बेचा, ये वो छुपाना चाह रहे हैं ताकि इनके ये थोड़े से जो गलत शलत ढंग है ये छुप जाए। ये छुपेंगे नहीं, सामने आएंगे और आवाम देख रही है। ऐसी बात नहीं है कि अब आजकल की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है और इन्हें बताएगी कि किस तरह से वोटों में इंशाल्लाह टाइम आ रहा है और आएगा इंशाल्लाह और बिल्कुल इलेक्शन होंगे। और आप देखिएगा तो जब इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये दूसरों को चोर डाकू कहते थे, सबसे बड़ा डाकू चोर मुनाफिक इमरान खान है। इससे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता, जिसको ये एहसास नहीं कि आवाम भूखी मर रही है। आपने 130 रुपए से घी कहाँ तक पहुंचा दिया, चीनी कहाँ पहुंचाई है, आटा कहाँ पहुंचाया है। 30 से 400 पहुंचाया था, उसके बाद 600 रुपए तक आप पहुंचाने वाले हैं। वो कहते हैं पेट्रोल, वो बिल्कुल गलत है। नहीं, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है वो घी जो था 550 रुपए किलो था। इन्होंने 3 साल में हर चीज बढ़ाई है। आटा 100 रुपए की किया इन्होंने, हमने नहीं किया। हमने 3 में हमारे जो थोड़े से टाइम गुजरे हैं हुकूमत के, उसमें कुछ नहीं बढ़ा है, इन्होंने खूब बढ़ाया है। इन्होंने 3 साल में महंगाई की कमर तोड़ दी है। इन्होंने सत्यानाश मार के दिया पाकिस्तान का। महंगाई मुसलसल थी, लेकिन इनके 3.5 साल में पेट्रोल 90 से 150 तक पहुंचा था, आपने 150 से 250 तक पहुंचा दिया था। आपने तो ये सारा किया इमरान खान का है, इसी ने सारा कुछ किया है। अगर ये ना इस तरह की हरकतें करते, इस तरह से IMF से ये कर्जा लिया, इन्होंने वहां लिख कर देकर आए थे कि जनाब हम महंगाई करेंगे, आप हमें कर्जा दे दे। कर्जा लेने के बाद कहाँ गया कर्जा? इनसे ये तो पूछे, इनसे ये पूछे कि 3 साल में इन्होंने कौन सी सड़क बनाई है, 3 साल में इन्होंने कोई पुल बनाया है, इन्होंने 3 साल में कौन सी नौकरियां दे दी, यहाँ तक के किसी को प्लॉट तक नहीं दिया। बताएं किसको दिया, किसको नौकरियां दी, किसको घर दिए? IMF से डील करके आए थे, लेकिन उस वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इस्माइल साहब ये बात करते थे, एक दफा पेट्रोल बढ़ा के कहते थे कि जी बिल्कुल उन्होंने संभालने की कोशिश की हर तरह से, लेकिन जो पैराग्राफ इमरान खान कर चुके हैं वो संभालने में टाइम लगता है। हर चीज का एक टाइम होता है। कि आप क्या समझते हैं कि हमारे हाथ में अलादीन का चिराग है कि हम इधर से घुमाएंगे कर लेंगे? इनकी जो गलतियां हैं 3.5-4 साल की, वो संभालने में टाइम लगता है। तो मैं और गले में बांधा था 3.5 साल जब इन्होंने मस्जिद का बेड़ा गर्क किया था, तो 1.5 साल और वेट कर लेते। इंतखाबात में आवाम की इनको मौकी खानी पड़ती, क्यों आपने हुकूमत ली थी फिर? भाई बात यह है कि ये बहुत ज्यादा खराब हो गया था आदमी। ये आदमी इसने इंसानों की एक किस्म की गाने लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे, ठीक, लोगों के पास खाने को नहीं था। ठीक है, नईमा निसार साहिबा, ये बताइएगा क्या इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं? जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट देखिए, 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च पिंडी तक क्या इंतजार था? आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान होगा, हम तभी लॉन्ग मार्च करेंगे। ठीक है जी, ये अलग बात है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी है, मस्बत है, नेगेटिव नहीं है, मनफी नहीं है। लेकिन ये उनकी बात बिल्कुल हक पर मबनी है कि जो सिलेक्टेड यानी हुकूमत जिसको अवाम ने नहीं चुना, उनका कोई राइट नहीं है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करें। और इसके अलावा वो भी नहीं, और जिस पर केस है, जिसको अदालत ने मुजरिम करार दिया है, जो भगोड़ा है, भाग चुका है, उसका क्या राइट बनता है कि वो मशवरे दे कि भाई चीफ? वो भगोड़ा नहीं था, वो अपने इलाज के लिए अपने हॉस्पिटल के लोगों ने, डॉक्टरों ने लिख कर दिया था कि इनका इलाज बाहर है, वो अपना इलाज करने के लिए गए थे। क्योंकि वो फेवर नहीं लेते, वो किसी
आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव की फेवर नहीं लेते। अवाम एक आनी दीवार है जो उनके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब 2/3 से ज्यादा एक्सपीरियंस से जीतेंगे, और इन्हें ये खौफ है। अच्छा ये बताइएगा मेरा सवाल ले लें, और तो आप लोगों को है जो आप लोग लंबा किए चले जा रहे हैं, टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और तो आप लोगों को है। शहीद शफीक साहिबा, मैं उनसे क्वेश्चन कर लूं, मैं आपके लिए जरूर आऊंगा। आप बताइएगा कि आपने जिस तरह देखा कि इमरान खान साहब पर हमला किया गया वजीराबाद के अंदर, तो मुल्क में अमनी फैली, पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया था, शराएं बंद की गई थी, सब कुछ किया गया था, तो क्या अभी तो पर खतरा है? अब अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन है? विशेष वाला जी ये है कि ये गैर यानी मुहब्बत नहीं है, ये मुल्क दुश्मन नासर है, ये अवाम दुश्मन नासर है। आखिर ये किस बुनियाद पर ये शक फैलाते हैं? अवाम कोई फारिग नहीं है जो बाहर निकलती है, मजबूरी के तौर पर निकलती है। क्यों कातार हमला किया है? इमरान खान ने क्या कहा था? कौन सी ऐसी गैर आईनी बात की है? कौन सी कानून को तोड़ा है जो इन्होंने हमले करवाए हैं? तो देखो, ये अगर अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है, ये तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक ज़ात है कि उनको बचा लिया है। अगर वो चले नहीं है तो बचना तो था ही। इन्हें पता नहीं है कि भाई अवाम कितना चाहती है इमरान खान को, कितना अजीम लीडर है, बहुत चाहती है कि बहुत होते हैं ना। अगर ये मुखलिस होते, अगर उनको कुछ हो जाता तो अवाम तोड़ करती, मुल्क का पूरा तबाही होती। इन्हें नहीं मालूम, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया और पाकिस्तान को बचा। अगर अब बदअमनी होती है, अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो तो कहते हैं आए पार्लियामान के अंदर, आप क्यों नहीं जा रहे पार्लियामान के अंदर फिर? हाँ बिल्कुल आए, नाजायज तरीके से आए तो किसी पार्लियामेंट में जाए, इंशाल्लाह सिलेक्ट होकर ये इलेक्शन का ऐलान करें इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त आप सदर मुमलिकत ये बात कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जाना चाहिए, असद उमर कह रहे हैं, शाहिद कुरैशी साहब कह रहे हैं, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर भी कर रही है, तो क्या लगता है जा सकती है या जाएंगे आप पार्लियामेंट में? तो यानी सबसे मेन मकसद जो है, पहला टारगेट जो है हमारा, वो ये है कि ये इलेक्शन करवाएं और इन क्योंकि इस वक्त अगर वो सोच रहे हैं इस वजह से कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और तबाही होगी और ये गलत फैसले कर रहे हैं, अपने मनमानी के फैसले कर रहे हैं, यानी मुल्क दुश्मन अनासर को साथ मिला रहे हैं। बाकी साथ ये बताइए कि आपके पास इंतखाबात की तो आप बात करते हैं, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर क्या मुआशी प्लान आपके पास है कि आप मुल्क को दिवालियापन से बचा के लिए? इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे 2 तारीख से ज्यादा पीटीआई जीतेगी तो इंशाल्लाह लोगों का एतबार बढ़ेगा। इसलिए कि हमारा कोई मुआशी प्लान आपके पास है? कोई मुआशी प्लान है? बिल्कुल तमाम लोग जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और बहाल हो जाएगी, इंडस्ट्री भी बहाल होगी, उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, मुस्बत है। लूटने का 3 साल के अंदर मुआशी पॉलिसीज बेहतर नहीं थी, महंगाई खान साहब ने कहां से कहां पहुंचाई थी, आपके नॉलेज में भी है? नहीं, उस वक्त कोरोना हो गया था, जो सदियों बाद होता है, कोरोना हुआ और फिर आलमी मंडी में महंगाई थी जिसकी वजह से, और फिर भी उसके बावजूद ये पेट्रोल का कितना इन्होंने महंगाई कर दी, लेकिन इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी हुई थी अवाम को, और जितना कंट्रोल रेट था पेट्रोल का उससे कम अवाम ले रही थी और उस पर उनको इतनी रियायत भी नहीं थी। तो इमरान खान जो है महंगाई से बाहर थी और वो कंट्रोल कर रहे थे। शहीद शफीक साहब आप बताइएगा क्या कहेंगी उनकी? वो तो कहते हैं कोविड आ गया था, महंगाई करना पड़ी थी। नहीं, कोविड आ गया था, कोविड ने क्या कहा था कि महंगाई कर लो? वो कहते क्या बात है कोविड तो इनकी हुकूमत के 1 साल बाद आया था, इन्होंने तो शुरू में आते ही महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी थी। आप खुद देखिए ना, आपके सामने की सारी बातें, आप लोगों से छुपी ढकी तो कुछ नहीं है। जितना आप लोग जानते हैं, जितना आप लोग लोगों में जाते हैं आते हैं, वो तो कोई नहीं जाता, जिसकी वजह से आपको पता है कि कितनी महंगाई हुई और क्या हुआ और किस तरह से महंगाई हुई। ये भी तो देखें, फिर पार्लियामेंट में इनको बुलाया जाता है, पार्लियामेंट में जाने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि ये शर्मिंदा है हर काम से। कौन सा लोग पूछेंगे आपसे कि आपने क्या किया 3 साल 3.5 साल में, आपने क्या किया, कितनी नौकरियां दे दी, कितने घर बना दिए, महंगाई बहुत ज्यादा आप पे चली गई। कैसी बातें करते हैं ये लोग, इन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें। अभी जो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि कितने लोगों को चाहते हैं आपको क्या रिलीफ देना चाहते हैं? क्योंकि जब से आपकी गवर्नमेंट आई, रिलीफ तो दूर की बात है, आवाम तो बेचारे मर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट में भी यही हाल है। तो मुझे बताइए ना, ये सारा इनका किया सारा हम भुगत रहे हैं,
इन्होंने जो हरकतें की, जो इन्होंने महंगाई की, जिस तरह से की, वो हम भुगत रहे हैं ना। अब वो आहिस्ता ठीक होगी, ऐसे तो ठीक नहीं होगी। लेकिन मैडम आपने गवर्नमेंट ली थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि आवाम को रिलीफ देते। अगर आवाम की जिंदगी पहले भी मुश्किल थी, अब भी मुश्किल है, तो फिर क्या फायदा उन्हें आपका या उनका? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत कोशिश में है कि आवाम के लिए बहुत कुछ किया जाए, आवाम के लिए ऐसी सहूलतें पैदा की जाए जिससे कि उनको आसानियां हो और वो हर बंदा अपने घर बैठ कर आराम सुकून से रोटी खा सके। पीडीएम ने तबाह कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए शाहीन शफीक साहिबा, नून लीग कहती थी 7 बार आएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी जी, आवाम महंगाई खत्म हो जाएगी। मैडम हालात तो हुई कि हुई है, 7 बार से भी मशत नहीं समझ पा रही है, डॉलर की कीमत। देखिए ये तो किसी ने नहीं कहा था कि नहरें बहेंगी और ये होगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा था कि हम बेहतरी करेंगे और बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहूंगी कि कोई अलादीन का चिराग नहीं होता कि हाथ में आते ही सारी चीजें ठीक हो जाए। इनकी 3.5-4 साल की जो हुकूमत थी उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी काम के लिए हाथ नहीं लगाया। मैं तो ये हैरान हूँ कि इन्होंने जो इधर उधर से कर्जे लिए, ये कहते थे मैं कशकोल नहीं पकड़ूंगा, इन्होंने कशकोल पकड़ा, लाए, पता नहीं कहाँ किया कहाँ नहीं किया। इनसे हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी होगा और पता चलेगा कि इन्होंने जो पैसे लाए थे वो गए कहाँ पर है। इन्होंने तो बात ही नहीं लगने दी कि वो पैसे कहाँ गए, किसने लिए, किस तरफ गए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। नेमान साहब आपकी तरफ आऊंगा, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से लॉन्ग मार्च आप कर रही हैं, लेकिन देख रहे हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल मुआशी है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि लॉन्ग मार्च की आप पूरा मुल्क बंद कर दें, इस्लामाबाद पे आप चढ़ाई कर दें। तो मुल्क की सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है, तो अगर मजीद होते फिर कौन संभालेगा, कैसे नुकसान पूरा होगा पाकिस्तान का? तो यही जिम्मेदार है, ये क्यों है? कैसे जिम्मेदार है हम? तुम्हारे खराब जिम्मेदार हमें, और ये अवाम को क्यों खराब? अरे इतना ही ख्याल हो तो करो नहीं। बाहर निकली हुई है, अवाम को अपने वतन से मोहब्बत है, लाखों करोड़ों की जानें ज़ाया हुई जिसे पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान आसानी थोड़े, आज हम आजाद हैं, हम फिजिकल तो आजाद हैं, लेकिन ज़हनी गुलामी की वजह से हम लोग मजबूर हैं। ये ज़हनी गुलामी खत्म करने के लिए आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। लेकिन जब वो आपकी बात नहीं माने, पार्लियामेंट में जाए, आप उनके खिलाफ मजामत करें ताकि आपको कोई रिजल्ट भी मिल सके। रोडों पे क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको? आप सड़कों पे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सड़कों पर अखबार नहीं हो रहे हैं, ये अपनी बात मनवाए भी नहीं है। पार्लियामेंट में जाना ही इनको तस्लीम करने के मुताबिक, तो हम क्यों तस्लीम करें इनको? लेकिन खान साहब ने पहले कहा था कि जी साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। आप कहते हैं कोई साजिश नहीं हुई, हमें अमेरिका को सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो बयान पे यूटर्न क्यों ले लिया इस बात? नहीं इमरान खान साहब नहीं, वो तो इनको आदत है यूटर्न लेने की। साजिश हुई है, ये साइफर आया था और इसमें साजिश हुई है और यही गुलाम है, इन्होंने गुलामी की है और ये ज़हनी गुलाम है और अपनी पूरी 22 करोड़ अवाम को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, जो कि अवाम कभी भी नहीं चाहती है। अवाम मरने को तैयार है, लेकिन अपने वतन इनसे ये पूछे कि मतलब पता है आपको? गुलामी। ठीक है, आपका पॉइंट है कि बड़ी बात कर रही है। करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि मुल्क ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, मईशत बेहतर नहीं है। सऊदी जो वली अहद थे आने से पाकिस्तान में ड्यू टू लॉन्ग मार्च उनका दौरा मुलतवी हुआ है, तो नुकसान हमारे लिए नुकसान क्या है? ये चीजें हमारे लिए नुकसान क्या है ना? कि उन्होंने आना था यहाँ पर, उन्होंने हो सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना नुकसान है, कौन इसका मुतहम, कैसे पाकिस्तान हो सकता है, इसको कैसे संभाला जाएगा? मुझे ये बताए ना कि ये अपने ढंग ठीक कर लेना। ये इमरान खान साहब जो है ये इंसान बन जाए, ये हरकतें छोड़ दें, ये सड़कों पे से इस तरह से सड़कों पे रुलने के बजाय ऐसे कभी कोई काम पूरा नहीं होता है। ये जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बड़ी अजीम एक जगह है, वहां जाके अपनी बात करें और अगर ना मानी जाए तो फिर बात है ना। पार्लियामेंट में तो जाने को उनको तैयार नहीं है, वो तो शौक कर रहे हैं पूरा अपने सड़कों पे, ताकि सड़कों पे नाच गाना करके डीजे बुला के गाना करके तो दुनिया को सामने लाया जाए। सऊदी वली अहद का
दौरे पाकिस्तान मुलतवी हुआ सिर्फ लॉन्ग मार्च की वजह से, तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ। बेहतर होने के चांसेस थे वो भी अब डाउन हो गए, तो इस पर इमरान खान साहब क्यों नहीं देख रहे? लॉन्ग मार्च ये मकसद आज कितना अरसा हो गया, 6-7 महीने हो गए, तो ये ऐलान कर दें इलेक्शन का, ये दूर तो है दे रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? इनसे पूछे कि पार्लियामेंट में से इनके एमएलए को किसी ने निकाला था जो ये नहीं जा रहे? चाहे उनकी अपना है, करता है वो चेंज करके ये क्यों आए हैं? ये साजिशी टोला है, ये झूठे हैं, ये फ्रॉड से आए हैं, ये नाजायज हथकंडों से आए हैं, इनका राइट भी नहीं है हुकूमत में बैठने का। क्यों दरअसल बात ये है कि इनको और इनके गाइड को एक ही आदत है, झूठ बोलने की और यू टर्न लेने की और दूसरों पर डालने की। असल बात और सही बात तो कोई करता ही नहीं है इनमें। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। दुर्बे बारू का बहुत शुक्रिया, शहीद शफीक मौजूद थी, और नईम अमीन साहब का बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जिस तरह से बात की कि लॉन्ग मार्च कंटिन्यू है, क्या इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के मतलूबा नताइज हासिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और अगर वो नताइज हासिल होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो क्या इसके बाद वो अगला स्टेप क्या करेंगे, या वो आम इंतखाबात के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में। तो आज के प्रोग्राम से इतना, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पास। सुबह भी और शाम भी।